Hello bachcho, let's read this question. The question says the bisectors of exterior angles at B and C of triangle ABC meet at O. If angle A is equals to x degree, then angle BOC is equals to. सबसे पहले इस क्वेश्चन में हम एक डायग्राम बना लेते हैं. So मान लेते हैं ये एक ट्राइंगल ABC हमें गिवन है. यहाँ पे ये D और E है और यहाँ पे these are the exterior angles that are being bisected or OB and OC are the bisectors of these two angles. So x हमें given है, एंगल A की वैल्यू है यहाँ पे. So let us proceed with this question. So सबसे पहले इस क्वेश्चन में हम जो की कंसेप्ट है उसको लिख लेते हैं. दैट इज सम ऑफ ऑल एंगल्स इन अ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू 180 डिग्री आ जाएगा हमारे पास. तो अगर हम ट्राइंगल ABC को ध्यान से देखें, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C की जो वैल्यू आएगी दैट विल बी इक्वल्स टू 180 डिग्रीज. एंगल A की वैल्यू हमें x गिवन है और एंगल B और एंगल C को हम लोग ऐसे ही रहने देते हैं. सो यहाँ से एंगल B प्लस एंगल C की जो वैल्यू आएगी वो आएगी हमारे पास 180 माइनस एक्स. लेट दिस बी इक्वेशन 1. अब हम एक और कंसेप्ट जानते हैं और वो ये है दैट सम ऑफ एंगल्स इन अ स्ट्रेट लाइन इज इक्वल्स टू 180. सम ऑफ एंगल्स इन अ स्ट्रेट लाइन इज इक्वल्स टू 180. अगर ये वाला कंसेप्ट हम जरा इस लाइन पे लगाए, लाइन ABD, तो हम देख सकते हैं अगर ये वाली एंगल 100 ये वाली एंगल B होगी तो ये जो एंगल होगी टोटल वाली एंगल, इसको हम लोग बोल सकेंगे एज 180 माइनस एंगल B. अब हम जानते हैं कि जो OB है इट बाइसेक्ट्स द होल एंगल. हम यहाँ पे लिखेंगे OB इज द बाइसेक्टर. सो अगर OB बाइसेक्ट कर रही है इसका मतलब ये जो टोटल एंगल है, ये टोटल एंगल को ये डिवाइड बाई 2 कर रही है. इसका मतलब एंगल OBC जो होगा हमारे पास वो आ जाएगा 180 माइनस ऑफ एंगल B बाई 2. मतलब ये वाली एंगल जो होगी ये हमारे पास आई 180 माइनस ऑफ एंगल B बाई 2. सिमिलरली अगर हम ये वाली लाइन के लिए भी निकालें तो यहाँ ये वाला जो टोटल एंगल होगा वो हमारे पास होगा 180 माइनस एंगल C. तो जब इसको भी हम लोग निकालेंगे एंगल OCB को अगर हम निकालें तो ये भी हमारे पास आ जाएगी 180 माइनस ऑफ एंगल C बाई 2. सो अगर हम इन ट्राइंगल OBC अगर हम निकालें दैट एंगल BOC प्लस एंगल OBC प्लस एंगल OCB की जो वैल्यू होगी वो हमारे पास होगी इक्वल्स टू 180, बिकॉज हमारा की कंसेप्ट हमसे यही कहता है. सो इस क्वेश्चन में हम एंगल BOC की वैल्यू को फाइंड कर रहे हैं तो एंगल BOC की वैल्यू को ऐसे ही रहने देते हैं. अब एंगल OBC की वैल्यू हम लोगों ने निकाली थी 180 माइनस एंगल B बाई 2 प्लस OCB की वैल्यू हम लोगों ने निकाली थी 180 माइनस एंगल C बाई 2. दिस इज इक्वल्स टू 180. आइए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं. विच इम्प्लाइज एंगल BOC जो आएगी वो हमारे पास आएगी प्लस 180 माइनस एंगल B प्लस 180 माइनस एंगल C होल डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू 180. अगर हम इस यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास आ जाएगी एंगल BOC प्लस 180 प्लस 180 बिकम्स 360 माइनस ऑफ, अगर हम माइनस कॉमन ले लें एंगल B और एंगल C से तो ये हमारे पास आ जाएगी एंगल B प्लस एंगल C. बिकॉज अगर हम माइनस साइन को यहाँ अंदर मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा अंदर में. सो यहाँ से हम लोग ने -1 एक्चुअली कॉमन लिया है यहाँ से. सो बाई 2 इज इक्वल्स टू 180. अगर हम इक्वेशन 1 को ध्यान से देखें, इक्वेशन 1 में हम लोग ने फाइंड किया था एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल्स टू 180 माइनस एक्स. सो यहाँ पे अगर हम उसको पुट करें एंगल BOC जो आएगी हमारे पास प्लस 360 डिग्री माइनस 180 माइनस एक्स आ जाएगी. 180 माइनस एक्स बाई 2 इज इक्वल्स टू 180 डिग्रीज. सो एंगल BOC जो आएगी हमारे पास वो आएगी प्लस, यहाँ पे हम देख सकते हैं 360 डिग्री माइनस 180 वो आ जाएगी 180 माइनस, ये माइनस और माइनस जाके प्लस हो जाता है तो यहाँ पे प्लस एक्स आ जाएगा बाई 2 इज इक्वल्स टू 180. सो एंगल BOC की जो वैल्यू होगी
दैट विल बी 180 माइनस 180 प्लस x बाई 2। अगर हम इसको फिर से सिंप्लीफाई करें, ये हमारे पास आ जाएगी 360 माइनस 180 प्लस x बाई 2। सो यहाँ पे अगर हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें, ये हमारे पास आ जाएगी 90 माइनस x बाई 2। सो हम लोग ने निकाल लिया कि एंगल BOC की जो वैल्यू आई हमारे पास वो आई इक्वल्स टू 90 माइनस x बाई 2। सो अगर हम ऑप्शंस में से देखें, ऑप्शन बी 90 minus x by 2 is our correct answer for this question. Hope you have understood it well. Best of luck. Thank you.